Assalamu alaikum everybody, your favorite senior is here. Today we are going to discuss the markings of chapter number 10 soul of foot. Let's go. जॉइंट्स ऑफ द लोअर लिम्ब जो है ये चैप्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तकरीबन हर साल ही एक MCQ पूछा जाता है या फिर यहाँ से MCQ 3 to 4 पूछे जाते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक द फर्स्ट चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर फ्रंट ऑफ द थाई, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जॉइंट्स ऑफ द लोअर लिम्ब, इन दो चैप्टर्स में से 1 to 2 MCQs हर मरतबा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपने चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। काफ़ी लोग लोअर लिम्ब करते करते एंड में थक जाते हैं, वो जॉइंट्स ऑफ द लोअर लिम्ब एक बार रीड कर लेते हैं, अच्छी तरह नहीं करते। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इंट्रोडक्शन आपने करना है, रीड करना है अच्छे से। एंड जो हिप जॉइंट है इसका आपने टाइप याद करना है, आर्टिकुलर सरफेसेस जो कि टेक पार्ट कर रहे हैं, जस्ट ये करना है। बाकी जो इतना सारा दिया हुआ है डिटेल में वो नहीं करना। ठीक है, एंड फैक्टर्स स्टेबलाइजिंग द जॉइंट ये आपने करने हैं, इनके नेम्स करने हैं सबके। ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। लिगामेंट्स के जस्ट नेम्स करने हैं आपने, जो लिगामेंट्स इंपॉर्टेंट हैं उनका मैं आपको मार्क करा दूंगा। ठीक है, एंड इस वीडियो के साथ मैं एक टेबल अटैच कर दूंगा जिसमें सारे जॉइंट्स जो हैं लोअर लिम्ब के वो ब्रीफली डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, उनके आर्टिकुलर सरफेसेस, उनकी टाइप्स, कौन सी नर्व सप्लाई है उनकी, कौन सी आर्टरीज उनको सप्लाई कर रही हैं, उनके नेम्स, एवरीथिंग इसमें डिस्कस की गई है। मूवमेंट्स भी डिस्कस की गई हैं। सो आई विल अटैच द कॉपी, आपने वहाँ से कर लेना है। एंड लिगामेंट्स के सारे नेम्स आपने करने हैं। ठीक है, ये डिटेल्स आपने जस्ट रीड करनी है फॉर द MCQs। ठीक है, एंड आपको ये पता हो कि कौन सा लिगामेंट जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है किस जॉइंट को। ठीक है, एंड स्टेबुलर लेब्रम आपने इसकी डिटेल करनी है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। बाकी ये डिटेल्स आपने नहीं करनी। ठीक है, और रिलेशंस ऑफ द हिप जॉइंट आपने नहीं करना, इनको क्रॉस कर दें। एंड ब्लड सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नर्व सप्लाई इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। मूवमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने मूवमेंट्स बिल्कुल भी नहीं छोड़नी लो इस जॉइंट हिप जॉइंट के। ठीक है, एंड डिसलोकेशन के क्लिनिकल्स और एस्पिरेशन कहाँ की जाती है ये सब आपने करना है। ठीक है, इसके क्लिनिकल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। एंड एक्सेसरी मसल्स जो टेक पार्ट करती हैं मसल्स की मूवमेंट के लिए, वो बेशक आप ना किया करें, दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट। बट चीफ मसल्स जो होते हैं, चीफ फ्लेक्सर कौन सा होता है, चीफ एक्सटेंसर कौन सा होता है, कौन से जॉइंट पर, वो आपको पता हो। दिस इज़ इम्पोर्टेंट MCQ, एंड आल्सो दिस इज़ आल्सो आस्क्ड इन द SCQs। नी जॉइंट का भी इसी तरह आपने टाइप करना है, क्लासिफिकेशन यानी कि कौन सा टाइप का जॉइंट है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इसके आर्टिकुलर सरफेसेस के जस्ट नेम्स करने हैं एंड लिगामेंट्स के नेम्स करने हैं। ठीक है, ये डिटेल जो इतनी सारी दी हुई है कैप्सूल की एंड ये सारी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, इनको क्रॉस कर दें। बट कोरोनरी लिगामेंट इज़ इम्पोर्टेंट, यहाँ से MCQs पूछे जाते हैं। एंड शॉर्ट लेटरल लिगामेंट भी आपने करना है। ठीक है, एंड ये ओपनिंग्स जस्ट आपने रीड करनी है। लिगामेंटम पैटेला ये भी करना है आपने। ठीक है, इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं करनी, इसमें से जस्ट आपने MCQs एक्सट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। टिबियल लिगामेंट्स जो हैं ये भी, इनकी भी आपने इसी तरह जैसे लिगामेंटम पैटेला का आपको बताया है वो करना है। जस्ट लाइक दिस इज़ एन MCQ हियर, द टिबियल कोलेटरल लिगामेंट रिप्रेजेंट्स द डिजेनरेटेड टेंडन ऑफ एडक्टर मैग्नस मसल। तो इस तरह से इनकी जो जहाँ से इनके MCQs आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं, इनके रिलेशंस बिल्कुल भी नहीं करने। ठीक है, कहाँ से पास हो रहे हैं, कहाँ अटैच हो रहे हैं, ये आपने नहीं करना। ठीक है, जस्ट इनमें से इंपॉर्टेंट MCQs आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं। लेटरल लिगामेंट का भी इसी तरह करना है आपने, एंड ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट का भी इसी तरह। एंड आर्कुएट पोप्लिटियल लिगामेंट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्रूशिएट लिगामेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके क्लिनिकल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, दिए हुए होंगे। एंड मेनिस्कस, इनके भी आपने क्लिनिकल्स करने हैं। ठीक है, और ये जो डिटेल दी है जस्ट आपने रीड करनी है। फंक्शंस ऑफ द मेनिस्कस आपने करने हैं। एंड ट्रांसफर लिगामेंट का कुछ नहीं करना आपने। बर्सा अराउंड द नी ये आपने करना है। इनके नेम्स आपको पता हो कौन से बर्सा जो हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं नी में। ठीक है, रिलेशंस ऑफ द नी जॉइंट आपने नहीं करना, इनको क्रॉस कर दें। ब्लड सप्लाई करनी है
नर्व सप्लाई भी करनी है आपने। ओके, मूवमेंट्स ऑफ द नी जॉइंट आर आल्सो इम्पोर्टेंट। ये जो डिटेल में इतना सारा दिया हुआ है जस्ट आपने रीड करना है फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। ऑन अदर हैंड ये टेबल जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट्स, ये आपने करना है। प्रिंसिपल मसल्स कौन सी मूवमेंट करा रहे हैं, ये एमसीक्यूज और आरसीक्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग इज़ अ यूक्यू। ठीक है, ये भी आपने करना है, ये सारा आपने डिटेल से करना है। ठीक है, लॉकिंग कौन सा मसल्स करा रहे हैं, अनलॉकिंग कौन से करा रहे हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ लॉकिंग एंड अनलॉकिंग क्या है, ये आपने करना है। ठीक है, एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द नी जॉइंट भी करना है आपने। ये क्लिनिकल सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपने करने हैं। एंकल जॉइंट का आपने टाइप, आर्टिकुलर सरफेसेस के जस्ट नेम्स करने हैं, डिटेल बिल्कुल भी नहीं करनी, जस्ट नेम्स करना है कौन कौन सी सरफेसेस आर्टिकुलेट करती हैं एंकल जॉइंट पर। ये डिटेल्स आपने सारी नहीं करनी। ठीक है, एंड लिगामेंट्स के जस्ट नेम्स करने हैं। ठीक है, फाइब्रोस कैप्सूल, ये इनकी डिटेल्स नहीं करनी आपने। डेल्टॉइड एंड मीडियल लिगामेंट करना है, इसकी अटैचमेंट्स नहीं करनी। ये जॉइंट लिगामेंट करना है, सॉरी मैंने गलती से क्रॉस कर दिया, इसकी अटैचमेंट्स नहीं करनी, लेकिन ये ब्रीफली इसका लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, ये आपने करना है। ठीक है, लेटर लिगामेंट का भी इसी तरह आपने करना है। रिलेशंस नहीं करने, मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये टेबल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ओके, यू विल हैव टू डू इट। ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई करनी है आपने। ठीक है, मूवमेंट्स का जैसा आपने ये करना होता है कि कौन सी मूवमेंट है एंड कौन सा मसल ये मूवमेंट करा रहा है। अगर डिग्री लिखा हुआ है कि इतने डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री पर हो रही है ये मूवमेंट, 60 डिग्री तक लिमिट है, तो ये आपने देखना होता है। जस्ट दिस सेम, यू डो नॉट हैव टू डू ऑल द डिटेल्स। टिबियोफिबुलर लिगामेंट्स जो हैं इनके जस्ट आपने आर्टिकुलर सरफेसेस के नेम्स याद करने हैं, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड लिगामेंट्स के नेम्स करने हैं। ओके, इनके रिलेशन नहीं करने। मैं जो टेबल अटैच करूँगा उनमें सारा जो कुछ करना है आपने इन जॉइंट्स में से वो लिखा हुआ है। ओके, एक्स्ट्रा नहीं करना। ब्लड सप्लाई करनी है, लाइक नर्व सप्लाई करनी है, एंड फंक्शन जस्ट रीड करने हैं आपने। एंड इंफीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट का भी आपने ऐसे ही करना है, जो लिगामेंट्स हैं, ठीक है, टेक पार्ट कर रहे हैं इस जॉइंट की फॉर्मेशन में, और कौन सा लिगामेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये आपको पता हो। ठीक है, एंड एमसीक्यूज आपने स्टार्ट करना है जिस तरह से ये लिखा हुआ है, सिंडेस्मोसिस यूनाइटेड द लोअर एंड ये वाला, ये करना है। ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई करनी है आपने, और डिटेल में नहीं करना, जस्ट लिगामेंट्स के जो नेम्स यहाँ लिखे हैं वो करने हैं आपने, और आर्टिकुलर सरफेसेस की नेम्स करने हैं। एंड आफ्टर दैट ये जो लिगामेंट्स, ये जो जॉइंट्स दिए हुए हैं ऑफ द फुट, इनकी क्लासिफिकेशन जस्ट आपने रीड करनी है। ठीक है, कौन सा सिनोवियल टाइप का जॉइंट है, इस तरह से। एंड सबटेलर एंड टेलोकैनकेरियन जॉइंट इज़ इम्पोर्टेंट, ये आपने करना है। इसकी भी इसी तरह से आपने आर्टिकुलर सरफेसेस एंड लिगामेंट्स के नेम्स करने हैं, और कौन सा लिगामेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये आपको पता हो, जस्ट ये पता हो, बाकी डिटेल्स इनकी नहीं करनी है आपने। एंड टेलोकैल्केनियोनेविकुलर जॉइंट, इसका भी जस्ट आर्टिकुलर सरफेसेस एंड लिगामेंट्स विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टेलोकैल्केनियोनेविकुलर जॉइंट, ये करना है। एंड मूवमेंट्स दीज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, इन मूवमेंट्स के बारे में पूछा जाता है कौन सी मूवमेंट कौन सा लिगामेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्गली करवाता है एंड कौन से जॉइंट पर हो रही है, ये आपने करना है। एंड कैल्केनियो क्यूबॉइड जॉइंट, इसका भी इसी तरह से आपने जस्ट टाइप करनी है, आर्टिकुलर सरफेसेस के नेम्स एंड लिगामेंट्स के नेम्स करने हैं। और यहाँ शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट एंड लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट, ये आपने करने हैं। ठीक है, दीज आर इम्पोर्टेंट, इनकी डिटेल्स थोड़ी सी करनी है आपने। ट्रांसवर्स, टॉर्सल और मेटार्सल जॉइंट, दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं करना। इन्वर्जन एंड ईवर्जन ऑफ द फुट, ये करना है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, जिन जॉइंट्स पर ये मूवमेंट्स हो रही हैं वो आपने करने हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी लोग जो हैं इन्वर्जन एंड ईवर्जन को मिक्स कर देते हैं विद द डोर्सीफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन, जो कि एंकल जॉइंट पर हो रही होती है। ये एमसीक्यूज़ में काफ़ी पूछा जाता है, इन्वर्जन कौन से जॉइंट पर हो रही है, डोर्साइफ्लेक्शन कौन से जॉइंट पर हो रही है, तो लोग मिक्स करके गलत कर देते हैं वो एमसीक्यू। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक्सिस ऑफ द मूवमेंट्स जैसा आप रीड कीजिएगा, एंड द रेंज ऑफ द मूवमेंट भी जस्ट रीड करना है, नॉट फॉर द एमसीक्यूज़, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एंड मसल्स के नेम्स करने हैं आपने। ठीक है,
प्रोनेशन एंड सुपिनेशन ऑफ द फुट, ये पैराग्राफ्स आपने जस्ट रीड करने हैं. दीज आर एनालोगस टू द फोरआर्म. एंड लिमिटिंग फैक्टर्स भी आपने जस्ट रीड करने हैं. फंक्शनल सिग्निफिकेंस नहीं करना, जस्ट रीड करना है आपने, ठीक है. एंड स्मॉलर जॉइंट्स, मेटाटार्सोफरेंजियल जॉइंट कैविटीज ऑफ द फुट, ये आप क्रॉस कर दें, ये नहीं करना, ठीक है. गेट, वॉकिंग, स्विंग फेस, स्टैंस फेस, ये आपने केलम से करना है, ठीक है. केलम में ज़्यादा बेहतर लिखा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी कम लिखा हुआ है इनके बारे में. ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एसक्यू बन सकता है, लेकिन कभी एसक्यू आया नहीं है, ठीक है. इसको रीड कर लीजिएगा जस्ट केलम से. एंड इसके क्लिनिकल्स दिए हुए हैं, ये क्लिनिकल्स आपने करने हैं. इसके क्लिनिकल्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट दैन दिस क्वेश्चन. ओके, क्लिनिकल्स कीजिएगा.